मित्रों नमस्कार। आज हम बिहारी के दोहे में जो प्रकृति का चित्रण होता है उनका अध्ययन करेंगे। यह बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा संपादित है, जिनमें हमने देखा है कि उनकी दोहों का वर्णन भी देख चुके हैं व्याख्या सहित। आज हम देखते हैं प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में कवियों की प्रवृत्ति रूढ़िवादी रही है। उन्हें संस्कृत साहित्य एवं पूर्ववर्ती हिंदी कवियों से जो कुछ विरासत स्वरूप मिला उसका पूर्ण उपभोग किया। अन्य साहित्यिक परंपराओं के साथ प्रकृति चित्रण की परंपरा भी रीतिकालीन कवियों को विरासत स्वरूप मिली। उसी का उन्होंने अनुसरण किया, किंतु सेनापति बिहारी आदि कुछ कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने रीति को न छोड़ते हुए भी मौलिक भावनाएं की और अपनी दोहों में विभिन्न रूपों में प्रकृति का चित्रण किए हैं। इसी तारतम्य में हम बिहारी के प्रकृति चित्रण को देखेंगे। पॉइंट आउट है आलंबर रूप में, उद्दीपक रूप में, वसंत वर्णन, ग्रीष्म वर्णन, पावस वर्णन, शरद वर्णन, हेमंत वर्णन, शिशिर वर्णन, उपदेशिका रूप में, मानवीकरण रूप में, अलंकार रूप में और मनोभावों के अनुरूप प्रकृति चित्रण। इन पॉइंट के तहत इन बिंदुओं में हम बिहारी के प्रकृति चित्रण का अध्ययन करेंगे। आलंबर रूप में सबसे पहले देखते हैं। बिहारी ने आलंबर रूप में प्रकृति चित्रण नहीं किया, फिर भी उनके दोहों में उक्ति वैचित्र के साथ साथ स्वाभाविकता का भी योग है। कुछ दोहों में प्रकृति पर मानवीय पीड़ाओं के आरोप के सहारे भावाभिव्यक्ति की गई है, जिनमें कहीं कहीं प्रकृति का चित्र एक आलंबर रूप में दिख पड़ता है। वासंती मधु से छके हुए भौरों का स्थान स्थान पर झूमना ऐसे ही चित्र उपस्थित करता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झुमत झपट, भौर झौर मधुअन। एक बार पुनः, छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झुमट झपट, भौर छौर मधुर अंध। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं वासंती अपवायु की स्वाभाविक चित्रण के रूप में, रनित ब्रीन घंटावली, छरित दान मधुनी, मंद मंद आवतु चले, कुंजरु कुंज समीर। पुनः एक बार, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चले, कुंजरु कुंज समीर। उद्दीपक रूप में देख सकते हैं। उद्दीपक रूप के अंतर्गत षष्ठ ऋतु वर्णन, 12 मासा ऋतु वर्णन के अंतर्गत त्यौहार और उत्सव का आयोजन आदि आते हैं। यहाँ प्रकृति संयोग, उल्लास और वियोग व्यथा को उद्दीप्त करने का कार्य करती है। संयोग के समय जो वस्तुएं सुखकारी थी, वियोग के समय वही व्यथा को और अधिक बढ़ा देती है। उसका षष्ठ ऋतु वर्णन स्वाभाविक और चमत्कारिकता का अनूठा सम्मिश्रण है। वसंत ऋतु को ऋतु राज तो माना ही गया है, पर उसे कामदेव का सखा भी कहा गया है। वह प्राणियों में ही नहीं अवचेतनों में मादकता भर देती है। वासंती समीर में यह मादकता स्पष्ट झलकती है। उनका एक दोहा देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, लपटी पुहु पराग पट्ट, सनी स्वेद मकरंद, आवती नारी नावोढ़ लव, सुखद वायु गतिमंद। पुनः एक बार, लपटी पहुप पराग पट्ट, सनी स्वेद मकरंद, आवती नारी नवोढ़ लव, सुखद वायु गतिमंद। इनको समझ सकते हैं कि प्रिय के सानिध्य से होली का त्यौहार मादकता को बढ़ा देता है। दोनों लोक लाज त्याग कर फाग खेलते हैं। जैसे छूटत मुठी संग की छुटी, लोक लाज कुलचाल, लगे दुहनी के संग ही, चल चिल नैन गुलाल। पुनः एक बार, छूटत
मुठी संग ही छुटी, लोक लाज कुल चाल, लगे दूनी एक संग ही, चल चिन नैन गुलाल। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन देखते हैं। ग्रीष्म की प्रचंडता संयोग लीलाओं में बाधक तो होती है, फिर भी नायक नायिका सानिध्य नाम से वंचित नहीं रहना चाहते। ग्रीष्म काल में संयोग क्रीड़ाओं में जल विहार को अधिक महत्व दिया जाता है। बिहारी ने जल विहार का वर्णन कुछ इस तरह किया है। लय चुभकी चली जात जल, जित जल के लिए अधीर, कीजत के हर नीर से, तीत तीत के सर नीर। एक ओर संयोग में जल विहार का आयोजन होता है तो दूसरी ओर विहणियाँ उसासें लेती है, और यह उसी की उसासों का परिणाम है कि वसंत की वायु में गर्मी बढ़ जाती है और वह लू का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण देख सकते हैं। नाहिन ये पावन प्रबल, लूए चलित चहुपास, मानो बिरह बसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। पुनः एक बार। नाहिन ये पावक प्रबल, लुए चलित चहुपास, मानो विरह बसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। पावस अर्थात वर्षा ऋतु के वर्णन के रूप में देख सकते हैं। पावस ऋतु में बादलों के आ जाने पर नायक की प्रतीक्षा में बैठी नायिका की झुंझलाहट स्वाभाविक है। बिहारी ने बड़े स्वाभाविकता के साथ इसे उपस्थित किया है। उदाहरण है। कौन सुने कासौ कहो, सूरति बिसारी नाह, बदा बदी जिय लेत है, ये बदरा बदरा। पुनः एक बार। कौन सुने कासौ कहो, सूरति निसारी बिसारी नाह, बदा बदी जिय लेत है, ये बदरा बदरा। शरद ऋतु का वर्णन देखते हैं बिहारी जी ने कैसे किया है। शरद ऋतु का वर्णन बिहारी ने बहुत ही सुंदर किया है। प्रतीकों के द्वारा एक ही दोहों में शरद सुंदरी का पूर्ण वैभव चित्रित कर दिया है। दोहे हैं, देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। अरुण सरोरुह कर चरण, दृक खंजन मुख चंद, समय आओ सुंदरी शरद, काहि न करहि आनंद। पुनः एक बार। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आओ सुंदरी शरद, काहि न करहि आनंद। हेमंत वर्णन देख सकते हैं। उद्दीपन रूप में हेमंत का वर्णन करते समय बिहारी ने अपनी चतुरता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। एक ही दोहे में संयोग और वियोग दोनों का चित्रण कर हेमंत ऋतु में संसार की स्थिति का चित्रण किए हैं। मिली बिहरत बिछुरत मरत, दंपति यति रसलीन, नूतन विधि हेमंत की, जगत जुराफा किन। पुनः। मिली बिरहत बिछुरत मरत, दंपति अति रसलीन, नूतन विधि हेमंत की, जगत जुराफा किन। शिशिर वर्णन देख सकते हैं। शिशिर ऋतु में शीतलता का प्रकोप बढ़ जाता है, सूर्य की गर्मी भी प्रतीत नहीं होती है, अतः चकोरी को भी भ्रम हो जाता है और वह उसे चंद्र समझकर एकटक देखती रहती है। लगती सुलभ शीतल किरणी, निशिदिन सुख अवगाही, माह शशि भ्रम सूर तन, रहती चकोरी चाही। लगती सुभग शीतल किरणी, निशिदिन सुख अवगाही, माह शशि भ्रम सूर तन, रहती चकोरी चाही। उपदेशिका के रूप में अन्योक्ति और अर्थांतर न्यास अलंकारों की सहायता से बिहारी ने प्रकृति को उपदेशिका के रूप में भी चित्रित किया है। कवि समाज को उपदेश न देकर प्रकृति को उपदेश देता है।
जो मनुष्य पर भी लागू होता है। बिहारी ने कहा है, उनके दोहे देख सकते उदाहरण के रूप में, को कही कहे सक बड़ैन सौ, देखी बड़ी हूँ भूल, दीने दई गुलाब की इन डारन वे फूल। को कही सके बड़ैन सौ, देखी बड़ी हूँ भूल, दीने दई गुलाब की इन डारन को फूल। मानवीकरण रूप में देख सकते हैं, छायावादी कवियों का दावा है कि मानवीकरण के रूप में प्रकृति का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में उन्हीं के द्वारा हुआ, किंतु बिहारी का सरस सुंदरी का चित्रण सभी को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। अरुण सरोरुह कर चरण, ऋक खंजन मुखचंद, समय आव सुंदरी सरद, काहि न करहीं आनंद। पवन का मानवीकरण रूप बिहारी जी ने वर्णन किया है। लपटी पुहुप पराग पट, सनी स्वेद मकरंद, आवती नारी नबोढ़ लव, सुखद वायु गतिमंद। बिहारी के पवन के थक्यो बटोही बाई रूप पर तो आलोचक भी लट्टू हैं। अगला है अलंकार रूप। अलंकार रूप बिहारी अपनी चमत्कार प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। एक ओर जहां उन्होंने गंभीर भावों को छोटे से छोटे दोहे में बांधकर अपना रचना कौशल दिखलाया है, तो अलंकारों के द्वारा चमत्कार की सृष्टि करके पाठक के हृदय में एक कौतूहल पैदा कर दिया है। उनके अलंकार प्रकृति के लिए ही हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में, लसती सब पवल डार। पुनः, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में, लसित पल्लव डार। अगला है मानव मनोभावों के अनुरूप प्रकृति चित्रण। इसके अंतर्गत बिहारी जी ने बिहारी की प्रकृति मानव भावनाओं की पृष्ठभूमि पर कार्य भी करती है। नीचे के दोहे में प्रकृति नायिका के हृदय में अभिलाषा का संचार कर उसकी स्मृति को गंभीर और उत्कंठा को तीव्र बना देती है। दोहे देख सकते हैं, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजौ बहै, वा जमुना के तीर। पुनः एक बार, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजौ बहै, वा जमुना के तीर। इस तरह बिहारी ने प्रकृति का विशद चित्रण किए हैं। उनकी उपमाओं में बिंब प्रतिबिंब भी छलकता है और सौंदर्य के प्रतीक प्रकृति के उपादानों का उदारता